नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मुस्लिम धर्मावलंबी सब रमजान अर्थात रोजा समापन क आइ ईद मनाइ रहल छै। बुध दिन सूर्यास्त भेला बाद शव्वाल महीना के चंद्रमा देखल गेला बाद रोजा संपन्न भ क आइ ईद उल फित्र अर्थात ईद मनाओल जा रहल छै। मुस्लिम धर्मावलंबी सबके पवित्र ग्रंथ कुरान अवतरण भेल महीना रमजान मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीना सेहो रहल छै। रमजान उर्दू कैलेंडर के नवम महीना रहल छै। मुस्लिम सम ईदगाह में जमा भ क सामूहिक नमाज पढ़ने छै। ईद के दिन भिनसरे नहा सोना क सफा कपड़ा लगा क ईदगाह व मस्जिद में जमा भ क सामूहिक रूप में नमाज पढ़ल जाय छै। नमाज में सबके स्वास्थ्य शांति आ अमन चैन के कामना कयल जाय छै। एहि पश्चात एक दोसर में गला मिल क ईद मुबारक कहैत शुभकामना देबाक आ नमाज बाद ईद के विशेष परिकार सेवई के साथे और मिठाई के परिकार खैबाक परंपरा रहल छै। विपन्न अशक्त असहाय लोग के दान द क खुशी पाड़ल जेबाक भेला से ई पावनि के विशेष महत्व रहल छै। ईद के पूर्व संध्या में रमजान के महीना में कयल जावला उपासना से और महीना से 70 गुना अधिक लाभ मिलबाक विश्वास समेत रहल छै। ईद उल फित्र के अवसर में सरकार सार्वजनिक विदा समेत देने छै। एक महीना धरि चला वाला रमजान में इस्लाम धर्मावलंबी सब उपवास बैस पड़े छै, जेकरा रोजा कहल जाय छै। ईद के 70वें दिन में बकरीद अर्थात ईद उल अजह पावनि मनाओल जाय छै। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास और उत्थान के लेल ऑल नेपाल होम्योपैथिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश सरकार समक्ष 6 बुंदा के मांग रखने छै। विश्व होम्योपैथिक दिवस आ 169 हैनीमन जयंती के अवसर में भेल कार्यक्रम में होम्योपैथिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश सरकारक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शत्रुघ्न सिंह के ज्ञापन पत्र बुझौने छै। एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर संजीव कर्ण होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सक सहित दरबंदी सृजना क और चिकित्सक स्थायी नियुक्ति कयल जेबाक, होम्योपैथिक प्रादेशिक बोर्ड गठन, शिविर संचालन आ बजेट बढ़ावा लगायत के मांग कयल गेल बतौलनि। प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमा दरबन्दी सृजना गरी होम्योपैथिक चिकित्सकहरूको स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने। नम्बर 1। नम्बर 2, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा होम्योपैथिक चिकित्सकको दरबन्दी। मध्य प्रदेशमा विगत 30 देखि 40 वर्ष त्योभन्दा पहिलाको त बितिसक्नु पनि भएको छ। अरू चिकित्सक गणहरू पनि लभर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि एकचोटिको लागि ओरिएन्टेसन कोर्सद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सम्मान सहित चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एसोसिएशन राख्ने मांग के विषय में प्रदेश सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकासक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा विज्ञ सब राय का अलगे कार्य योजना बनाकर आगा बढ़वाक बतबैत आ वाला दिन में आर्थिक वर्ष में बजेट समेत बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। प्रभावकारी भूमिका हम अपना तरफ से मध्य सरकार के तरफ से जे जनता में विश्वास है जे वास्तव में मध्य सरकार बहुत गंभीर है। जाए वो अंग्रेजी दवा के हॉस्पिटल आगे प्रत्येक जिला में प्रत्येक वार्ड में होम्योपैथिक पर विश्वास देने के काम ओकर विज्ञ सब अपने सब। कार्यक्रम में ऑल नेपाल होम्योपैथिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद महतो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विश्व भर फैलल आ ई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समेत पौला से नेपाल में सेहो एकर विकास में प्रदेश सरकार द्वारा जोर देल जेबाक बतौलनि। 1 से 75 कॉलेज तक बीएचएमएस के कोर्स पढ़बै छै, 43 कॉलेज एमडी के कोर्स पढ़बै छै। इंडिया में अभी के परिवेश में होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी अते जगह बढ़ गेल छै। हम जे कॉलेज से पढ़ने से राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कलकत्ता एक दिन के पेशेंट फ्लो मोर देन 4000 पेशेंट। एक दिन में 4414 पेशेंट लास्ट वीक रिकॉर्ड के लिए अते पॉपुलर है होम्योपैथी। लेकिन नेपाल के परिवेश में बहुत निराशाजनक अवस्था है। जहन हिसाब से प्रगति होए के चाहिए नहीं हो सकले। लेकिन हम धन्यवाद दिया चाहब विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के जे पिछला आर्थिक वर्ष से मध्य प्रदेश के 8 प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय में करार सेवा में होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति कर
सेवा संचालन भऽ रहल छै। कार्यक्रम में सहभागी होम्योपैथिक चिकित्सक सब प्रदेशक 8 जिला अस्पताल में होम्योपैथिक सेवा प्रवाह केलो पर मात्र एक चिकित्सक के भर पर संचालन होइत आयल में फार्मेसी आ सहयोगी तत्काल व्यवस्था क देबाक मांग उठौने अछि। ओ सब एलोपैथिक आ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से नीक आ सस्ता भेला के कारण प्रदेश सरकार द्वारा ई चिकित्सा पेशा के संरक्षण आ विकासक लेल अलगे नमूना होम्योपैथिक अस्पताल सहित प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी आ अस्पताल सब में सेवा प्रवाह के व्यवस्था मिलाल जेबाक मांग समेत केने छल। सरलाही में एक कबाड़ी के गोदाम से प्रहरी 53 राउंड गोली बरामद केने छै। जिला के मलंगवा नगर पालिका और नंबर 8 गोरहकाली स्थित कबाड़ी के सामान सब राखल गेल स्थान से 53 राउंड गोली प्रहरी बरामद केने छै। एहि स्थान में हाथ हथियार में प्रयोग होवला गोली माटि के नीचा गाड़ के राखल खबर प्राप्त भेला बाद जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही से खटल प्रहरी ई गोली बरामद केने छै। स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत के रोहबर में ये स्थान खुइन क गोली सब निकालल गेल छै। प्रहरी के अनुसार गोली के आ कोन प्रयोजन के लेल राखने खोज नहीं सकल छै। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन राजनीति के बेटा बेटी पाला वाला पेशा बनाओल गेल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में गंगा देवी थपलिया के जीवन यात्रा लोकार्पण समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ राजनीति लिखा पढ़ा मात्र नहीं हो वाला बतौलन। ओ पिछला दिन में राजनीति विकृत भेल बतौलन। ओ राजनीति कहनाई के मतलब ओढ़ा वाला आ बिछा वाला व्यवसाय जेहन आ बेटा बेटी पाला वाला पेशा जेहन सोच रहल बतौलन। ओ राजनीति कह के मतलब लोक सब डराय के अवस्था सृजना भेल बतौलन। मात्र हुँदैन, राजनीति अहिले पछिल्लो दिनमा एक प्रकारले विकृत जस्तो भएको छ। राजनीतिलाई मान्छेले राजनीति भन्ने बित्तिकै ओड्ने ओछ्याउने व्यवसाय जस्तो, छोराछोरी पाल्ने पेशा जस्तो मानिराखेको बेला राजनीति गर्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै मान्छे डराउने बेलामा गंगादेवी त्यस्तो नाम हो जसले राजनीतिलाई पेशा होइन सेवाको रूपमा अवलम्बन गर्नुभयो। म अहिले पनि सम्झन्छु उहाँले झोला चिन्ह लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको उम्मेदवार हुनुभएको, भोट माग्दै हिँड्नुभएको अहिले पनि मैले जलजल सम्झन्छु। र त्यो अध्यक्ष लिंगदेन राजनीति के पेशा ने भक सेवा के रूप में अवलंबन कैल जेबाक बतौने छलैथ। वन तथा वातावरण मंत्री नवल किशोर शाह वनस्पति विधेयक के ऐन के रूप में आनबाक लेल मंत्रालय आवश्यक काज क रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में वनस्पति विभाग के 67वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ वनस्पति विभाग क रहल काज सब और प्रभावकारी बनाव आवश्यक रहल बतौलन। तत्काल वनस्पति ऐन आवश्यक रहल आ मंत्रालय के सेहो पहिल प्राथमिकता प्रस्तावित वनस्पति विधेयक के ऐन के रूप में आगा बढ़ाल जेबाक रहल बतौलन। ओ जड़ी बूटी आ सुगंधित तेल के व्यापार प्रवर्धन में निरंतरता देल जेबाक सेहो बतौलन। रहेको छ। मानवीय कारण वा जलवायु परिवर्तन वा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा आज दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा बहु उपयोगी फ्लोरा प्रकाशनका बाँकी सबै भागहरूलाई समयभित्रै प्रकाशन गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र बजेट। मंत्री शाह वनस्पति विविधता के अध्ययन अनुसंधान से प्राप्त नतीजा के जन स्तर धरि पहुंचा के स्थान के जीवन स्तर सुधार कर आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैथ। मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष शमीम मियां अंसारी अगिलगी नियंत्रण के लेल गंभीर बना सरकार के आग्रह कयलनि अछि। देश भरि अगिलगी के घटना बढ़ि रहल समय ओ एकर नियंत्रण के लेल गंभीर बना सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। अध्यक्ष अंसारी अगिलगी होबय नहि देबाक लेल सावधानी अपनाबय सेहो सर्वसाधारण के अपील कयलनि। सुमसौरी लगायत के जिला सब अगिलगी से बड़का जनधन के क्षति भऽ रहल कहैत ओ एना होबय नहि देबाक लेल आग आओर प्रज्वलनशील सलाई लाइटर लगायत के सामग्री के उचित व्यवस्थापन कर सेहो मांग कयलनि अछि।
सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गर्दछु। जथाभावी आगो नबाल्न, पराल र खर पतवार नजलाउन समेत आग्रह गर्दछु भने जुन खास गरी चाहिँ हामीले चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ सलाई लाइटरहरू हामी चाहिँ हातमा दिन। अवसर में अध्यक्ष अंसारी इस्लाम धर्मावलंबी के ईद उल फित्र ईद के शुभकामना दिलने छे। सरकार बृहस्पति दिन अवसर में सार्वजनिक विदा सेहो देने छे। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। ईमानदारिताको साथ मेहनत गरेपछि फल त पक्कै पाइन्छ। ईमानदारितासँगै सफल हुनको लागि साथ चाहिन्छ। म मेरो व्यवसायमा सफल हुनुमा मलाई नेपाल टेलिकमको बलियो साथ छ। हाम्रा देशभर रहेका कार्यालयहरूमा सहज रूपमा सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको 4G लगायत लिज लाइन, इन्टरनेट र CUG सेवाले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सेवाग्राही संग घूस लेत अवस्था में पोखरा महानगरपालिका के सब इंजीनियर सहित 2 गोटे पकड़ायल छे। पोखरा महानगरपालिका के नक्शा शाखा में कार्यरत सब इंजीनियर उषा किरण रोकाया आ गोदार कंसल्टेंसी में कार्यरत सूरज कुंवर के सेवाग्राही संग घूस लेने आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के गंडकी प्रहरी कार्यालय पोखरा से खटल टोली घूस रकम सहित पकड़ने छे। ओकरा सबके साथ साथ सेवाग्राही संग लेने 1.5 लाख रुपया सेहो बरामद भेल छे। ओ सब घर संपन्न प्रमाण पत्र देबाक लेल 1.5 लाख रुपया मांगने छल। अख्तियार के टोली कुंवर के पोखरा के महेंद्र पुल लग से आ सब इंजीनियर रोकाया के पोखरा के माले पाटन से नियंत्रण में लेने छल। पोखरा वड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल के अनुसार प्रारंभिक अनुसंधान जारी रहल छे। ओ पोखरा महानगरपालिका वड़ा नंबर 10 में संपन्न घर के नक्शा देबाक लेल आर्थिक लेनदेन भेल बतौले। तहिना पोखरा महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 के सदस्य प्रकाश कोइराला एक गोटे से 1.5 लाख रुपया बरामद भेल जानकारी दिलान्। को एउटा टिमले उहाँलाई समातेको अवस्थामा छ। अहिले प्रारम्भिक उहाँले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। अहिले सरसर्ती बाहिरको कुरा सुन्दाखेरि 10 नम्बर वडा कार्यालयमा घर सम्पन्न दिनको लागि कि आर्थिक लेनदेन भएको कुरा चाहिँ आएको छ। सबै थप जानकारी त पछि अनुसन्धानबाट आउला। अहिले मैले यति मात्र जानकारी। महानगरको जुनियर इन्जिनियर कार्यरत उषा रोका नाम रहेछ। महानगर उहाँले अर्को कोही व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिलाई त्यहाँ सेलवेसम्म चाहिँ पैसा लिन पठाएको। एक गोटे महानगरपालिका के कर्मचारी आ दोसर एक गोटे बाहर के व्यक्ति रहल बताओल गेल छै। नेपालक अर्थतंत्र आर्थिक वर्ष 2080-81 में क्रमशः सुधार होइत जेबाक अध्ययन देखौने छै। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत एशियाली विकास बैंक ADB के प्रकाशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एशियाली विकास परिदृश्य 2080 आर्थिक वर्ष 2080-81 में नेपाली अर्थतंत्र 3.6% बाजार मूल्य में ई वृद्धि हेबाक प्रक्षेपण केने छै, जे बीतल आर्थिक वर्ष 2079-80 के अनुमानित 19% वृद्धि के
बीतल आर्थिक वर्ष 2079-80 के अनुमानित 1.9% वृद्धि के तुलना में किछ अधिक रहल छै। मौद्रिक नीति में क्रमिक लचकता संगे उपभोक्ता आ लगानीकर्ता के आत्मविश्वास में सुधार संगे आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित हेबाक अपेक्षा कयल गेल छै। सरकार आर्थिक वर्ष के पिछला 6 महीना में पूंजीगत खर्च में देने तीव्रता आ आर्थिक वर्ष 2080-81 के अंत्य धरि और जलविद्युत परियोजना के उत्पादन शुरू भ आर्थिक औद्योगिक वृद्धि होइ जेनाइ प्रक्षेपण कयल गेल छै। कर्जा नियंत्रण में सहजता, ब्याज दर में और गिरावट आ पर्यटन आय में विस्तार से सेवा क्षेत्र के वृद्धि से गति लेबाक अध्ययन के निष्कर्ष रहल छै। धान उत्पादन में वृद्धि भेलो पर शीत वर्षा में कमी के कारण शीत वाली और कृषि उत्पादन में आयल कमी से कृषि क्षेत्र में सेहो आर्थिक वर्ष 2079-80 के 2.7% के तुलना में 2.8% के सीमांत वृद्धि भ सकबाक अध्ययन देखौने छै। नेपाल में औसत मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 2079-80 के 7.7% के तुलना में आर्थिक वर्ष 2080-81 में 6.5% गिरेबाक प्रक्षेपण रहल छै। आर्थिक वर्ष 2080-81 के पहिल 6 महीना में बचत में रहल पर चालू खाता पुनः घाटा में जा सकबाक अध्ययन देखौने छै। अगिला आर्थिक वर्ष के पहिल 6 महीना संग तुलना केला पर वार्षिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष 2080-81 में 4.7% से घटल छै। तहिना एहि अवधि में विप्रेषण आ प्रवाहन 22.6% वृद्धि भेल छै। तहिना चालू खाता बचत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचल छै। यद्यपि एहि आर्थिक वर्ष के बाकी अवधि में उच्च आयात आ स्थिर विप्रेषण आ प्रवाह से आर्थिक वर्ष 2080-81 में चालू खाता घाटा कुल गृहस्थ उत्पादन के 0.7% पुगबाक प्रक्षेपण कयल गेल छै। प्रतिवेदन सार्वजनिकरित एडीबी के सीनियर इकोनॉमिक ऑफिसर मानवर एस खड़का एहि आर्थिक वर्ष में कृषि के उत्पादन संतोषजनक रहल बतौलनि। भिन्नता छैन, तर स्टोरी लाइन के हो त हामी 3.3, 3.6 भन्दै गर्दाखेरि ड्राइभिङ फोर्स के हो, स्टोरी लाइन के हो भन्ने कुरामा कन्सिस्टेन्सी त्यो जरुरी हुन्छ। त्यो मूलतः एक्रस दि अर्गनाइजेसन्स एउटै नै छ। र अघि मैले राखिसके यो आर्थिक वर्षको चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि कुरो के हो भन्दाखेरि कृषिको उत्पादन सन्तोषजनक नै रहन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। किनकि मलको व्यवस्थापन, खादको व्यवस्थापन यो जुन विगतमा देखिँदै आएको अखन धरि एडीबी नेपालक लेल 494 सरकारी ऋण अनुदान तथा प्राविधिक सहायता क कुल 7.7 बिलियन डॉलर के प्रतिबद्धता जनन छै। संचित ऋण आ अनुदान क नेपाल के कुल 4.91 बिलियन डॉलर निकासा कैने छै। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल अपन पहल प्राथमिकता निजी क्षेत्र के उत्साहित बनौनाइ रहल बतौलनि अछि। चेम्बर के अध्यक्ष में निर्वाचित भेला पश्चात बातचीत करैत अध्यक्ष अग्रवाल एना बतौलनि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवाल अपन पहल प्राथमिकता निजी क्षेत्र के गिरल मनोबल उच्च बनाकर अर्थतंत्र के लय में घुरेबाक रहल बतौलनि। ओ देशक अर्थतंत्र के लय में घुरेबाक, निजी क्षेत्र के उत्साहित बनेबाक आ लगानी मैत्री वातावरण निर्माण करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। हुँदैन खातामा अब त्यो प्रेसरको भरमा चेकहरू, यो भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष होइन। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अब उत्पादनमूलक क्षेत्र अहिले पनि 40% को हाराहारीमा मात्रै चलिरहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, मेजर सहरहरूमा सबै सटरहरू पनि खाली नै देखिन्। ओ अर्थतन्त्र लय में आनबाक लेल योजना तथा नीति निर्माण करवाला निकाय बीच समन्वय आवश्यक रहल से बतौलनि। ओ अगिला आर्थिक वर्ष के लेल सरकार द्वारा आनल जाय वाला नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट यथार्थ परक रहल जेबाक सेहो बतौने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ।
New Parachute Sun Protect Matte Gel enriched with natural aloe extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++. My personal sunshade. Uncle, shopping list. रिजल्ट्स आयो रे अब के पढ्छौ डाक्टर भन्छु बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु सबै कलेज उस्तै होइनन् र हेयर ओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो यसमा छ भाइटामिन्स ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी घना अनि सुन्दर कपाल सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब खेल समाचार। मध्य सरकारक खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय के आयोजना में शहीद कप अंतर प्रदेशीय क्रिकेट प्रतियोगिता होबे लागल है। मंत्रालय विभिन्न आंदोलन में शहादत देने शहीद सबके याद में बैसाख 20 गते से बैसाख 29 गते धरि शहीद कप अंतर प्रदेशीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजना कर लागल है। 10 दिन धरि चला वाला प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के क्रिकेट टीम तथा 1 आयोजक क्रिकेट टीम सहित कुल 8 टीम सहभागिता जनावा लागल है। प्रतियोगिता के उपाधि जीता वाला टीम के ट्रॉफी प्रमाण पत्र के साथ ही 2,11,000 नगद, दोसर होवे वाला टीम के ट्रॉफी प्रमाण पत्र 1,01,000 नगद से पुरस्कृत किया जायत। ऐसा पहिने शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजना शहीद कप क्रिकेट कमिटी करैत आबि रहल छल। 3 संस्करण के आयोजना कर चुकल ई प्रतियोगिता के एहि बरस संयोजन कर रहल छै। मधेश में खेलकूद गतिविधि बढ़ेबाक उद्देश्य से मंत्रालय प्रतियोगिता के आयोजना कर लागल। मध्य प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री सुरीता शाह बतौलन। में बहुत ज़्यादा रहे पत्रकार साथी सबके भी और यही कार्यक्रम के अंतर्गत अई बार की बजट में अपने के अर्थ मंत्री के भी संलग्नता रहे। उनका से हमारे सबके आयोजक कमेटी जो पहले शहीद कप के आयोजक कमेटी चले वो साथी सब जाके भेंट करलखिन कहलखिन हमरा सबके कम पैसा में अब कार्यक्रम नहीं हुई अपने बजट में रख। आर्थिक वर्ष खेल क्षेत्र में लगानी बढ़ोनाई के साथ ही प्रतियोगिता आयोजना के लिए बजट में समेत वृद्धि करबाक मंत्री शाह प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। बैसाख के पहले सप्ताह में लंबा इतिहास बोकने राष्ट्रपति रनिंग शील्ड खेलकूद प्रतियोगिता होबे लागल छै। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के आयोजना में बैसाख 4 गते से 6 गते धरि दशरथ रंगशाला में प्रतियोगिता होबे लागल छै। 773 स्थानीय तह से छनौट कयल गेल केंद्रीय राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता होबे लागल छै। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना करैत इस संस्करण के विषय में जानकारी देने छै। 7 प्रदेश से 18 वर्ष नीचा के 686 खिलाड़ी एहि बेर चुनौती प्रस्तुत कर लागल छै। ई प्रतियोगिता में कुल 6टा खेल में प्रतिस्पर्धा हैत। छात्र आ छात्रा एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कराते, कबड्डी, ताइक्वांडो आ उसु विधा के लेल प्रतिस्पर्धा करत। एथलेटिक्स में छात्रा आ छात्रा क समान 13 स्वर्ण, कराते, ताइक्वांडो आ उसु में समान 6 स्वर्ण क 36टा स्वर्ण, कबड्डी आ वॉलीबॉल में समान 1 स्वर्ण क 4टा स्वर्ण में प्रतिस्पर्धा हैत। ई प्रतियोगिता में सहभागी होने वाला खिलाड़ी के यातायात खर्च के साथ ही दैनिक 1300 के दर से भत्ता सेहो देबाक जनाओल गेल छै। हरेक विधा में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी नगद पुरस्कार समेत पाओत। यद्यपि ओ सब पावे वाला पुरस्कार के विषय में तय अखन धरि नहीं भेल सेहो जनाओल गेल छै। बीतल 3 बेर चैंपियन टोली रनिंग शील्ड पाओत। प्रतियोगिता में कीर्तिमान बनावे वाला खिलाड़ी 15,000 रुपया नगद पुरस्कार पाओत।
ऐसा पहिने लुम्बिनी प्रदेश 3 बेर चैंपियन भेलो पर रनिंग शील्ड अपना बनौला बाद नया रनिंग शील्ड बनाओल गेल छै। प्रतियोगिता के लेल करीब 1 करोड़ 50 लाख खर्च हेबाक परिषद जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता के महत्व स्थान बहुत ऊंच रहल कहत ऐसा राष्ट्रीय टोली छनौट के माध्यम समेत हेबाक बतौलन। केन्द्रमा आइराख्दाखेरि उहाँहरूले पाउने चाहिँ के त उहाँहरूले फिल गर्न सक्ने कि ओहो यो प्रतियोगिता त एकदमै ठुलो प्रतियोगिता रहेछ, यसले मलाई मेरो खेल जीवनको एउटा करियर निर्माण गर्न सक्यो र म अब अझै अगाडि बढ्नु छ भन्ने एउटा सपनालाई हामीले राम्रोसँग देखाउन सकिने एउटा रोड म्याप उहाँहरूलाई चित्रण गर्न सकिने गरी हामीले काम गर्न सकौँ कि भन्ने चाहिँ प्रयास हो परिषदको। खास गरिकन 14औं राष्ट्रपति रनिङ शील्ड एउटा अब हिजोको बुझाइबाट होइन, हिजोको राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव घिसिंग अतः निकलवाला प्रतिभाशाली खिलाड़ी के संरक्षण के लिए संघ सब सेहो जिम्मेवार भक काज कयल जयबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।